शहर और उसकी अम्मी एक पता ढूंढते हुए जा रहे थे। रास्ते में गाड़ियां आते हुए उन्हें सुना भी रही थी कि शहर में नए हो क्या, लेकिन वो दोनों उस बातों से अनजान जल्दी से रोड क्रॉस कर जाती हैं और बरकत बी के काम की जगह पे पहुंच जाती हैं, जहां वह उन्हें सलाम करती है और काम समझाती है। सर की अम्मी बहुत डरी होती है, तो बरकत भी उसे दिलासा देते हुए कहती है कि अरे भाभी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपके काम की बात कर दी है और लोग शहर के माने जाने ख़ानदानी डॉक्टर हैं। सुल्ताना भी आपकी बहुत अच्छी सैलरी देंगी, मैंने सारी बात करके रखी है, आप चलिए मेरे साथ। खतीजा भी आगे कहती हैं कि परवेज़ भाई ने तो आपको मेरे यहाँ काम करने से मना कर दिया है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप सरी का काम भी डॉक्टर साहब के घर पर ही कर लेना, ऐसे शहर की पढ़ाई का खर्चा आराम से निकल जाएगा। सर की अम्मी शहर को लेकर जाना चाहती है, लेकिन सर वहाँ एक आर्टिकल पढ़ने में बिजी हो जाती है। तब बरकत भी कहती हैं कि छोड़िए ना भाभी, उसे यहीं रहने दीजिए, तब तक हम आ जाएंगे वहाँ से। और दोनों वहाँ निकल जाती है। दूसरी तरफ दिखाता है कि सुल्ताना भी अपनी पैकिंग कर रही होती है। तभी एक 15 साल की लड़की मम्मी मम्मी करते हुए आती है। तब वो सुल्ताना भी कहती है कि आपको ज़रा भी मैनेज नहीं है, किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं। तो वो लड़की कहती है कि अपनी मॉम के कमरे में भी, जिस पर वो कहती है हाँ सभी के कमरे में। तो वो लड़की कहती है ये मुझे आपसे काम था, मेडिकल की पढ़ाई की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन मेरे मार्क्स बहुत कम है, तो इस पर आप साइन कर दीजिए। तो सुल्ताना भी कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो पापा ही इस सब के ज़िम्मेदार हैं, तो हमारी पढ़ाई का रिजल्ट भी उन्हीं को ही दिखाना चाहिए। अमल मना करती है, लेकिन वो नहीं मानती और फरीद को आवाज़ें देने लगती है। डॉक्टर फरीद अपने बच्चे को दिलासा देते हुए कहते हैं कोई बात नहीं अमल, तुम डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम कोई और काम कर लो। जिस पर अमल गुस्सा होते कहती है थैंक्स डैड, आपको मुझे फेलियर पर लाने के लिए, ताकि ये सबको पता चल जाए कि मैं इस खानदान की होकर भी कुछ नहीं कर पाई। वहाँ से गुस्से से वॉकआउट कर जाती है। तब फरीद सुल्ताना से कहते हैं ये लड़की मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों नहीं निकालती है। तब सुल्ताना कहती है कि उसके खून में ही डॉक्टर बनना नहीं है, तो आप उस पर प्रेशर क्यों डालते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि अमल डॉक्टर फरीद और सुल्ताना की बेटी नहीं है। सर की अम्मी को लेकर सुल्ताना के घर पहुँचती है, तो सुल्ताना दरवाज़ा खोलते ही शॉक्ड हो जाती है सर की अम्मी के देखकर, और वो फ्लैशबैक में चली जाती है जब कुछ साल पहले उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी, इसलिए उसे ऑपरेशन करना पड़ा। जो एक बेटे की ख्वाहिश रखता था, बेटी का नाम सुनते ही उसके मुँह से नहीं निकलता है। वहीं उस्मान नियाजी परवेज़ को फ़ोन करके कहते हैं कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, हमने अपने जानने वाले से पता किया है, वो आपकी बेटी की बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं। शहर जो अपनी अम्मी के आने का इंतज़ार कर रहे थे, जरी का दुपट्टा छूट जाने की वजह से एक औरत आती है और कहती है कि खतीजा भी कहाँ गई, वलीमा का दुपट्टा तो यहीं पर है। जिस पर सर कहती है कि वो इस एड्रेस पर गई है। तो औरत कहती है कि तुम क्यों नहीं चली जाती। तो सर कहती है कि मैं इस शहर में नहीं हूँ, हाँ मुझे ये पता नहीं है। जिस पर वो औरत उसे रिक्शे में बैठा कर भिजवा देती है। तो रिक्शे वाला कुछ दूर पे उससे बदतमीजी करने लगता है। सर अपनी जान बचाने के लिए जरी का दुपट्टा उसके मुँह पर मारती है और वहाँ से भाग जाती है। रिक्शे वाला माजिद को वहाँ आता देख भाग जाता है। माजिद जो दुपट्टा उठाकर उस शहर के पीछे जाता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन शहर छुप जाती है। और जब वो झाँक कर देखती है तो माजिद को पहचान जाती है और कहती है ये तो वही किताब वाला लड़का है, नहीं ये मेरे पीछे क्या कर रहा है, ये तो हम ऐसे हमारे पीछे पड़ा है जैसे हम कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो। तभी वो पत्थर उठाकर उसे मारने जाती है, तो माहिद सामने आ जाता है और कहता है कि हम तुम्हें बचाना चाहते हैं और तुम हो कि हमें ही पत्थर मार रही हो। कुछ पल माहिद उसे ऐसे ही देखता रहा, फिर उसके सामने दुपट्टा करते हुए कहता है ये शायद आपका है, अच्छा हथियार है, रख लीजिए। वो कहकर वहाँ से जाने लगा, जब पीछे से शहर उसे आवाज़ देते हुए कहती है रुकिए, बात सुनिए। तब वो अजीब तरह से चल रही होती है। माहिद ये देखकर झुंझला जाता है, अजीब लड़की है, ये नॉर्मल काम क्यों नहीं कर सकती। माहिद उससे पूछता है कि तुम्हारी चाल को क्या हुआ है, जिस पर वो बताती है कि हमारे सैंडल में चिंगम चिपक गई है और माहिद से कसम लेती है कि आप हमारे साथ कुछ नहीं करेंगे, जिस पर माहिद मान जाता है। सर जो पता देती है वो डॉक्टर फरीद के घर का होता है। उधर परवेज़ सर के लिए पिज़्ज़ा लेकर जाता है, लेकिन जब घर जाकर पता चलता है कि सर वहाँ है ही नहीं।